जीवन में आदमी के कुछ ऐसे शौक होते हैं जिन शौक को पूरा करने के लिए ऐसी चीज़ बन जाती है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में बेमिसाल होती है। जी हाँ, कला सागर एक नाम दिया गया है एक वेस्ट गार्डन को। वेस्ट चीज़ों से मिलकर के गार्डन बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि वेस्ट चीज़ों से जो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, और सेरेमिक की बात करें, जो टाइल्स हैं या जो बाथरूम में हमारे वो पोट कहें या टाइल्स कहें या और अन्य चीज़ें कहें या और भी जो वेस्ट चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनको लेकर के एक गार्डन बना दिया गया है। और गार्डन में अलग अलग कलाकृतियाँ बना दी गई हैं, अलग अलग चीज़ें बना दी गई हैं, और इन सब को जो मूर्त रूप दिया है वो शख्स है विजयपाल गोयल। विजयपाल गोयल, मैं आपको परिचय पहले दे दूं कि विजयपाल गोयल वैसे तो पेशे से ठेकेदार रहे हैं, लेकिन अब 60 साल से ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी वो अपने शौक की वजह से इस काम में लगे और एक ऐसा रूप दे दिया गार्डन को कि वो आपके सामने है। हम विजयपाल गोयल जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। गोयल साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। नमस्कार। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि ये जो गार्डन है, हाँ जी। ये गार्डन अपने आप में एक अनोखा गार्डन है हाँ कि जी। वेस्ट चीज़ों से बना है। हाँ जी। और चंडीगढ़ भी ब्यूटीफुल सिटी है। हाँ जी। कैसे आपके दिमाग में आई, कैसे ये गार्डन बनाने की आपने सोची? हाँ जी। मैं कला सागर नाम है इसका आर्टिस्ट जगह का। और कला सागर का मतलब है कला समुद्र की तरह और पानी से जुड़ी हुई ज़्यादा चीज़ें हैं। और मुझे 25 साल हो गए इसे बनाते हुए। और ये पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से इनके संपर्क में रहता था इस मटेरियल से। और फिर मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर ये एक बढ़िया काम किया। और जिसमें ये मेरा काम जो है, मैं 100% वेस्ट पे काम करता हूँ। ये 100% वेस्ट पे। और सेरामिक और चाइना मिट्टी से बोलते हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो हम यूज वाले नहीं लेते इनको। जो दुकानों से ट्रांसपोर्ट में लोडिंग अनलोडिंग में जो क्रैक हो जाते हैं, हम उनको यहाँ ले आके आर्ट में बदल देते हैं। तो इससे आपने क्या क्या आप हम चलते भी रहेंगे, हाँ जी। देखते भी रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। आप एक बार दिखाते रहिए। हाँ, ये मैंने फ्लावर पॉट बनाए हैं, बत्तख का डिजाइन भी है, टॉयलेट है ये टूटी हुई। और बहुत अभी मेरा काम चलता ही रहता है। जी। जैसे ये इधर सामने हाथी बनाए हुए हैं जी। ये सीट है वॉल हैंगिंग, और सामने रेल का इंजन है एक बहुत सुंदर ये बना हुआ। रेल का जो इंजन है जो हमें दिखाई दे रहा है, हाँ जी। ये भी आपके द्वारा बनाया गया है? हाँ जी, ये भी बनाया गया, ये 25 साल पुराना है। अच्छा। ये एडमन जो मेंटेनेंस है वहाँ से मटेरियल आता है जी, और इससे हमने बनाया है इसे। ये सरकार की लैंड है। क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल इसमें आपने की है? इसमें ये पुराने टाइम की जो पानी की टैंकी होती है ना, जो छतों पे पहले लगी होती थी, रेलवे स्टेशन पे लगी होती थी वो, और जो लेटेस्ट टैंकी है पीवीसी टैंक है, ये लिए हैं। और टोटली इसमें हमने सामान जो है सेंट्री का लगाया। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि रेलवे का इंजन ओल्ड कहीं ना मॉडल। कहीं ओल्ड मॉडल जो था ये- वो बना करके हाँ। तैयार कर दिया गया है। ये इधर से कोयले निकालना और इधर डालना। जी। हाँ, हाँ तो जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि रेलवे का इंजन जो है वो बना करके तैयार कर दिया गया है, और वो अपने आप में एक अनोखी चीज़ और देखने लायक चीज़ है कि कोई भी पर्यटक आए और देखे तो उसको एक अचंभा लगेगा कि किस तरह से वेस्ट चीज़ों से और रेल का इंजन तैयार कर दिया गया है। जी। और ये अंदर भी आपको दिखाएंगे कि हाँ जो जी। छोटी छोटी कलाकृतियां बनाई हैं, छोटे छोटे स्टैचूज बनाए हैं, हाँ वो भी आपको दिखाएंगे। हम कला सागर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कला सागर जिस तरह से देखा है हमने, और ये देखिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीक बारीक चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल से वो चीज़ें भी यहाँ बनाई गई हैं। एक एक चीज़ बड़ी कीमती चीज़ है। कोई कहीं नल यूज़ किया है, कहीं टूटी यूज़ की गई है, कहीं जो और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको यूज़ करके और अलग अलग चीज़ों का प्रारूप इनको दे दिया गया है। जी बताइए। हाँ जी, ये जहाज़ बनाए हुए हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ये सारे पानी की टैंकियों से हैं। ये नीचे स्टैचू बनाए हुए हैं। वो इधर ये सारे टेलीफोन है, ग्रामोफोन है, काफ़ी कुछ है हमारा। ये पानी की टैंकियों से, ओ सॉरी, शावर, एल्बोटियाँ, और ये देखिए ओल्ड मॉडल टेलीफोन है। तो बिल्कुल हमने ये देखा विजय जी, लेकिन क्या सोच है आपकी इसके पीछे बनाने की? क्या आपके क्या मन में आई? सोच तो कुदरती चल पड़ी थी। आर्ट ऐसे ही बना रहे थे, थोड़े से पीस बनाए, ज़्यादा हो गए, ज़्यादा से उससे ज़्यादा हो गए। और सरकार को पसंद आया हमारी एग्जीबिशन में, चंडीगढ़ एडमन को,
उन्होंने इसको एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे बढ़िया कर दिया। ये जो जमीन है ये किसकी जमीन है? एडमन चंडीगढ़ की है जी। एडमिन चंडीगढ़ की है। तो ये कोई ना कोई, क्योंकि ये जो चीज़ें बनाते हैं इसके लिए आपका खर्चा भी होता होगा, वो खर्चा कहाँ से आता वो खर्चा मेरी अपनी पॉकेट से है। अच्छा। मेरा टोटल खर्चा जितना बिजली पानी का बिल है, लेबर है, सब कुछ मैं ही करता हूँ। यानी यहाँ कला सागर में देखो जाए तो मैं पीएम से लेके डायरेक्टर क्रिएटर तक हूँ। तो यहाँ आप अपनी जेब से एक सारा खर्चा करते हैं, कोई टूरिस्ट आता होगा, कोई पर्यटक आता होगा देखने के लिए, हाँ जी। तो फिर उसको कोई फीस देनी नहीं पड़ती? नहीं, कुछ नहीं ना, मैं डोनेशन भी नहीं लेता उनसे। देते हैं बहुत, पर मैं नहीं लेता। शहर की इज्जत का सवाल है। लेकिन प्रशासन कोई मदद करता है, सरकार कोई मदद? प्रशासन ने जगह दी, वन टाइम मदद की है, बहुत है। आगे अगर इसमें और सरकार मदद कर दे तो दुनिया में नाम होगा। क्या आपका सोच क्या है कि क्योंकि चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता है, आपकी क्या सोच है इसको बनाने अभी की? हमारी सोच तो देखिए, हमारे मेयर साहब हैं और कमिश्नर मैडम है ये यहाँ पे एमसी में, उन्होंने मेरी हिम्मत बहुत बढ़ाई है। जैसे कि अभी ये 2 अक्टूबर को उन्होंने एक बड़ा सारा चरखा बनवाया, एक ये छोटा सा मॉडल है का बनाया था, क्योंकि 2 दिन का टाइम था। तो मुझे फिर एडमन की तरफ से अपना गवर्नर साहब से अवार्ड भी मिला 2 अक्टूबर को, एमसी ने दिवाया है, मैम कमिश्नर मैडम और मेयर साहब ने। कहीं ना कहीं आपको समय कैसे मिलता है, क्योंकि अब तो हालांकि आप रिटायर उम्र में आ गए हैं, 60 साल से ऊपर हो गए हाँ जी। हैं, तो कैसे समय निकालते हैं इसके लिए? इसके लिए पूरा समय इसी में निकालता हूँ। मेरी फैमिली तो दिल्ली रह रही है, पर मैं अकेला इस आर्ट को छोड़ नहीं सकता। मैं और आर्ट दोनों अकेले हैं अब तो, मतलब हम दोनों ही हैं। हाँ। कब से शुरू किया था आपने ये काम? ये मैंने 1995 से शुरू किया था। 1998 में मेरी पहचान होनी शुरू हुई, घर से शुरू किया था। एडमन ने मेरे को 1998 में स्टेट अवार्ड और जगह और 25,000 रुपये दिए थे अवार्ड में। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि स्टेट अवार्ड आपको मिल चुका, और भी कई अवार्ड मिले होंगे बहुत आपको? अवार्ड मिले जी मेरे को, अग्रवाल सभाओं की तरफ से, रोटरी क्लब की तरफ से, बहुत अवार्ड मिले हैं जी, बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। क्योंकि वेस्ट चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा फेंक दी जाती है, और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं भी डिकम्पोज भी नहीं हो पाती, और इनको कहीं ना कहीं ये प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है। बिल्कुल। मैं यही चीज़ें ना अपने तक नहीं सीमित रख रहा, मैं बच्चों को भी बुला रहा हूँ। अभी यहाँ जीवन ज्योति स्कूल के बच्चे आए थे, 150 3 दिन हुए, उनसे भी मैंने बड़ा आर्ट बनवाया। उन्होंने, बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया। मैं कॉपी नहीं करता किसी की, मैं जो आर्ट बनाता हूँ मेरा अपना ही होता है, मेरा अपना डिजाइन होता है, मेरी अपना ही मटेरियल होता है। और मैं उन बच्चों का भी आपको दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। कल आए थे, 3-4 दिन हो गए। मैं आपको एक साइकिल लगी हुई है 49 और 50 के चौक पे, बड़ी सारी 20 फुट लंबी है, 15 फुट ऊंची है, वो भी स्मार्ट सिटी ने बनवाई थी। और उन चीज़ों को मूर्त रूप देना शुरू किया। अब आपका क्या कहना है, क्योंकि प्रकृति प्रेमी भी आपसे को देख रहे हैं, हाँ तो जी। जुड़ रहे हैं, हाँ वो क्या कहना चाहेंगे उन्हें? हम उन्हें यही कहेंगे जी, हर लोग ना अभी जैसे एक भेड़ चाल होती है, या एक ही मार्केट के पीछे लग गए हैं। कोई लगे हुए हैं पॉलीथीन पन्नी जिसे बोलते हैं, पेड़ लगाओ प्रदूषण बचाओ, वो अच्छा सब्जेक्ट है, वो बहुत बढ़िया है, उसको फंडिंग भी हो रही, सब कुछ हो रहा। पर मैं सरकार से निवेदन करूंगा, एनवायरनमेंट सोसाइटी वालों से निवेदन करूंगा, जो एनवायरनमेंट गवर्नमेंट चला रही है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि सबसे, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ें हैं जो चाइना वेयर है। ये क्या, जैसे पन्नी सीवरेज को रोक देती है, कुछ करती है, ये धरती को बंजर करती है, इसमें पानी रुकता है, जीव जंतु इसमें मरते हैं बहुत। क्योंकि मरते इसलिए हैं, ये जब टूटती है नुकीली हो जाती है, तो नुकीली होने से, तिखी होने से क्या होता है, पंछी अपनी फीड के चक्कर में उसको भागता है, एक अपनी जान बचाने के लिए इसमें छुपता है, तो वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। किसी के पर कट गए, किसी की पूंछ कट गई, जहाँ किसी की चोंच कट गई, ऐसे इसमें बड़ा एक्सीडेंट। कितने पर्यटक हैं वो यहाँ आते होंगे महीने भर में? पहले तो बहुत आते थे, अब कोरोना के बाद ये बंद रहा, उससे फ़र्क पड़ा। मेरी एडवर्टाइजमेंट में बहुत कमी है, मेरी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, और मैं जो फाइनेंशियली बड़ा टैट हूँ। तो अपना जो कहते हैं कि शौक बड़ी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं शौक के कारण विजयपाल गोयल ने इस तरह का काम किया है। हालांकि उनको एक मलाल जरूर है, क्योंकि आर्थिक रूप से हर चीज़ में जरूरत पड़ती है, तो अर्थ की कमी उनको है, और सरकार अगर उनकी और मदद करे तो इस गार्डन को वो और भव्य रूप दे सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, उसके लिए भी फायदेमंद हो सकता है, और ये एक देखने लायक पर्यटकों के लिए एक पर्यटक स्थल बन करके उभर सकता है। कैमरामैन अजय के साथ अंकित दुधानी।